नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे और मैं हूं सनली सिंह। आज बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन एक कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। इसलिए याद रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वायरल हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है। इस मुद्दे को एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें कुछ जरूरी सलाह दी है। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी इस टाइम ये वायरल है, जो इतना फैल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, वायरल एक सीजनल ये बीमारी है जो इस सीज़न में हमारे यहाँ जो सीज़न का परिवर्तन होता है, जब गर्मी से सर्दी की तरफ चलते हैं, उस समय थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन रहता है। एक तो ये है। दूसरा ये कि हिंदुस्तान के अंदर, जैसा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर किसी एक परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा है, छोटा परिवार है, यानी कि क्लोज डोर संख्या जो बहुत ज़्यादा होती है, तो बिटवीन दी पर्सन स्पेस बहुत कम रहता है। दूसरा, बाज़ार, अभी आपने देखा कितने सारे त्यौहार निकले हैं, बाज़ारों में लाखों की भीड़, तो एक दूसरे के संपर्क में लोग बहुत नज़दीक के सिस्टम में आते रहे। इसके कारण से किसी व्यक्ति को अगर वायरल है, तो जैसे कि हम लोगों ने कोविड में सीखा था कि 2 गज की दूरी है ज़रूरी, इस तरह से करके बात तो वो संभव नहीं है। दूसरा, हमारा इन्फेक्शन हाथों का वो प्रिकॉशन, वायरल इन्फेक्शन में, चाहे वो कोविड हो या कोई भी, हर बीमारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर वायरल इन्फेक्शन में हैंड सैनिटाइजेशन इज़ मस्ट, लेकिन वो कितने लोग करते हैं आप भी जानते हो, तो मुख्यतः इसके पीछे यही रीज़न है। तो सर, इस तरह की बीमारी से, इस तरह के वायरल से अगर बचाव किया जाए मरीजों को, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी को ऐसा लगता है उसको बुखार आ रहा है और 2-3 दिन हो गए हैं बुखार नहीं जा रहा, उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, चिकित्सक से मिलना चाहिए। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के साथ एक समस्या क्या है कि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। उसके कारण से सेकेंड इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए 2-3 दिन बुखार अगर नहीं जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अपने आप कोई भी मेडिकेशन ना लें। किसी प्रकार का व्हाट्सएप से आया कोई पर्चा ना इस्तेमाल करें, ये बहुत गलत प्रथा है। डॉक्टर से मिल करके समझ कर काम करें। वायरल के समय पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा खाने पीने में ध्यान रखें, गरिष्ठ चीज़ों को ना खाएं, और घर में इस बात का ध्यान रखें कि बाकी लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखें, और हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सर, आपकी इस बारे में क्या राय रहेगी कि ये जो मरीज़ होते हैं, तो इनको डॉक्टर्स की सलाह ज़्यादा लेनी चाहिए या कभी घरेलू नुस्खे भी आजमाने चाहिए? देखिए, हम हिंदुस्तान में घरेलू नुस्खे तो आमतौर पर उपलब्ध हैं ही। किसी को ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, तो हमारे पास बहुत सारी घरेलू चीज़ें हैं। कौन कहता है कि नहीं है? शुरू से हैं, सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल 1-2 दिन आप करिए। उसके बाद लगता है कि अगर नहीं ठीक हो रहे हैं, तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही हो, तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लीजिए। इसका इंतजार ना करिए। घरेलू चीज़ें अपने समय पर हैं, सारी चीज़ें। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि पहले समय में इन्फेक्शन इतने प्रेवलेंट नहीं थे, इतनी आबादी नहीं थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना आसान था। आज के समय में ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। सर, इस समय वायरल के समय कौन सी जो मेडिसिन है जो सबसे अच्छा वर्क कर रही हो? नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन अपने आप में सेल्फ कंट्रोल इन्फेक्शन होता है। कोई एंटीवायरल मेडिसिन इसके लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, तो इसलिए किसी मेडिसिन के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। यह सलाह डॉक्टर के द्वारा मरीज़ के लक्षणों के उपरांत जैसे आवश्यकता है वैसी दी जाएगी। कोई भी दवाई स्वतः ओवर द काउंटर जाकर खरीद कर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर, डॉक्टर्स मास्क लगाने की भी सलाह देते हैं, तो मास्क के बारे में क्या कहेंगे? मास्क हमें केवल बीमारी के समय लगाना चाहिए या फिर बाकी समय भी लगा सकते हैं? देखिए, मास्क को लेकर के कोविड से दौर शुरू हुआ। मास्क के बेनिफिट और मास्क के एडवर्स इफेक्ट दोनों के बारे में बात हुई। मास्क का उपयोग जब ज़रूरत हो तभी करना चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं तो नहीं करना चाहिए। ज़रूरत को समझ कर चलना चाहिए। वो व्यक्ति जिसको वायरल हो रहा है वो घर में मास्क लगा सकता है, तो बाकी लोग वैसे ही बचे रहेंगे। इसका ध्यान रखना है। तो सर, ये जो वायरल अभी बढ़ रहा है, इसका किसी और वायरस की तरफ बढ़ने के भी संकेत हो सकते हैं? इस समय मल्टीफेसेटेड इन्फेक्शन रहता है। मतलब ये है कि कभी इन्फ्लुएंजा वायरस है, कभी कोई नया वायरस आ गया, कभी किसी पुराने वायरस का नया वेरिएंट आ गया, ये चलता रहता है। वायरस के अंदर एक बड़ी विशेष क्षमता होती है कि समय के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को देखते हो उसके अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है और उसका एक नया वेरिएंट पैदा हो जाता है, तो वो चलता रहेगा। सर, जैसे कि अगर इन बीमारी को, वायरल को जल्दी ही इलाज नहीं मिला, तो कोई और भी बीमारी आगे बढ़ सकती है? मैंने जैसे पहले कहा, वायरल इन्फेक्शन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। 1-2 दिन के अंदर अगर में आराम नहीं मिला तो चिकित्सक से मिलना चाहिए।
प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर और बहुत सारे इन्फेक्शन है जो प्रिवेलेंट होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाते हैं, उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है और उसका असर लंबे समय तक रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपका फीवर 2 से 3 दिन तक नहीं जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अपनी मर्जी से कोई भी दवा ना लें और ओवर द काउंटर मेडिसिन से बचें। वायरल के समय अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, घर का खाना खाएं और बाहर का खाना अवॉइड करें। रेगुलर हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना ना भूलें। हमेशा हमें मिलकर अपने और अपनों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी TNF टुडे के लिए। मैं हूं संजय सिंह, मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक सुरक्षित रहिए और देखते रहिए TNF टुडे।